हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे। देखिए, मैथ का हमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया है, तो मैथ का 1 से 5 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा संस्कृत में। संस्कृत के तो मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को संस्कृत का जो अर्थ है, उस अर्थ को मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लिखवा रहा हूँ और उसका शब्दार्थ भी लिखवा रहा हूँ। जैसे कि मान के देखिए, बुक दीजिए तो। पहला पाठ संस्कृत में मंगलम है। मंगलम का जो, जिसे कि मान लीजिए, हिरण्यमेन पात्रे सतस्यापिहित मुखम तत्व पुष्ण प्रावीणी सत्य धर्माय दृष्टियते। इस चीज का अर्थ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, आप लोगों को समझाऊंगा। और यही नहीं, इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, 1 नंबर के प्रश्न हो या 5 नंबर के प्रश्न हो, उसको मैं लिखवाऊंगा। लिखवाने के बाद इसमें खाली स्थान जो भी भरना है, वो खाली स्थान को भी भरवाऊंगा, संधि विच्छेद भी करवाया जाएगा, समास भी मैं आप लोग को बतलाऊंगा। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। इसमें का जितना भी चैप्टर है, चैप्टर कितना चैप्टर है हम लोग के बुक में, इस बुक में हम लोगों के एनसीईआरटी के क्लास 10 के संस्कृत के बुक में 14 चैप्टर हैं। मंगलम पाटरी पुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य, भारत महिमा, संस्कृत संस्कारा, नीति श्लोका, धर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्र पथिक कथा, कर्वण्य दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्रकारा आदि, इन सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, जितने भी अगर इसके मुहावरे होंगे, उसके अर्थ, सारी चीज़ों को हम समझाएंगे आप लोगों को विस्तार से, वीडियो के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट 3D वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले पाठ की तरफ बढ़ेंगे। पहला पाठ ध्यान से देखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पाठ संस्कृत का कक्षा 10वीं का आज हम लोग आपको प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ इसके लिखे हुए भावार्थों का अर्थ भी मैं बताऊंगा। तो चलिए, पहला हमारा भावार्थ है, हिरण्मयन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुवर्ण पार्विणी सत्य धर्माय दृश्यते। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दे, तभी सत्य की संभव है। अगला है, और रियान महतो महियान आत्मा से जंतो निर्हितो गृहायामो तम क्रंतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मानः। इसका अर्थ है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव सोकर हित होकर परमात्मा में एकाकर हो जाते हैं। इस अर्थ को फिर से रिपीट कर देते हैं, जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस समय सत्य के दर्शन मात्र से जीव सोकर हित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको तीसरे के अध्याय के लेकर चलेंगे। जो तीसरा है आप लोगों के सामने आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, और अगर बहुत सारी वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को भी दबा दीजिए। चलिए हम मुंडके 3.1.6 पे चलते हैं, तीसरे पर। तीसरा पर आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझिए। कह रहा है, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथ वीततो देवयानः येना क्रमन्त्युष्यो
हप्तकम यत्र तत् सत्यस्य परम विधानम। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। फिर से इसको रिपीट करते हैं हम दोस्तों। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथ विततो देवयानः येना क्रमन्त्युषु हप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम विधानम। इसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे मुंडके 3.1.6 यानी कि प्रथम पाठम मंगलम कथा तीसरा अध्याय का चौथे अध्याय में हम देखते हैं, लिखा है कि यथा नघ स्यन्दमाना समुद्रे अस्यतः सतः गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यमय। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। यथा नग असंद्यमाना समुद्रे असंतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यमः। यानी कि इसका अर्थ है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा मुंडक 3.2.8 का था। अब हम पाँचवें की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखते चलेंगे। पाँचवा है वेदाहमेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्ण तमसः परस्तातः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्यायपंथा विदिते यनाय। इसका अर्थ है कि वेद आदि त्वयवर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानीजन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेदरूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं इसको। वेदाहमेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्ण तमसः परस्तातः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्यायपंथ विदिते न्याय। यानी कि अर्थ है इसका कि वेद आदि त्यवर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानीजन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो ये हमारा था मेरे प्यारे दोस्तों पाँचों का शब्दों के अर्थ। अब हम आपको मौखिक नहीं कराएंगे, मौखिक के बाद हम डायरेक्ट एक या लिखित पे आते हैं, क्योंकि आप लोग मौखिक खुद से कीजिएगा। लिखित प्रश्न उत्तर को हमने कोशिश कर के आप लोगों के लिए जुगाड़ किया है। तो चलिए सबसे पहला है हमारा एक पदेन उत्तर लिखता। ठीक है, एक पद में उत्तर इसको लिखना है। कह रहा है कि सतस्य मुख केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा हिरण्मयेन पात्रः। ख कह रहा है पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावृणीयातः, तो इसका उत्तर होगा सत्य धर्माय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है ग नंबर। आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। मैंने इसलिए थोड़ा सा समय लेकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो समझने में, लिखने में। अगर दिक्कत होगी तो आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करके रोक कर देख कर लिख लीजिएगा। चलिए ग की तरफ बढ़ते हैं। ग कह रहा है कि कह महतो महियान अस्ति, इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में होगा अड़ोह।
और घ नंबर कह रहा है कि किम जयते, तो इसका उत्तर होगा सत्यम। और अंग देवयान पंथा केन विततः अस्ति, इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे सत्येन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गौ को। क महतो मह्यान अस्ति, उत्तर में होगा अड़ोह। घ में कह रहा है कि किम जयन्ते, चला गया, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 4 नंबर है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, इसका उत्तर होगा नाम रूपे। और 6 नंबर है साधका पुरुषम विदित्व कम अत्येति, और इसका होगा मृत्युम। 4 नंबर कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, 4 नंबर छोड़िए। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर में। अर्थलिखितम उदाहरणम अनुसूत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ववाक्य लिखता, इसका क कह रहा है कि कस्य गृह्याम औड़ो अड़ियान आत्मनिहित अस्ति, आप उत्तर लिखेंगे जीवस्य अधिगृह्याम औड़ो अड़ियान आत्मा निहित अस्ति। ख कह रहा है विद्वान कस्मातः विभुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषमय उपैति, उत्तर लिखेंगे इसका विद्वान नाम रूपादा विभुक्तो मित्वा परात्परम पुरुषः उपैति। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ग की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए। ग नंबर ध्यान से देखते हैं। आप्तकामा ऋष्य केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, इसका उत्तर होगा आप्तकामा ऋष्य सतेन पता आक्रमन्ति सत्यम प्राप्नुवन्ति। घ नंबर है विद्वान कृदिशम पुरुषम वेति, इसका उत्तर है घ का विद्वान आदित्य वर्णम। ड़ के ऊपर रेफ है बाबू, ऑप्शन नहीं मिला इसीलिए नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा विद्वान आदित्य वर्णम महांत पुरुष वेति। ठीक है, तो ये हमारा ग और घ नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे में, जो कि संधि विच्छेद कुरुतु, संधि विच्छेद करना है। चौथा प्रकृत प्रत्यय निदर्श कुरुतु, इसमें करना है। तो देखिए क है अपिहितम, तो इसको करना है अपि प्लस हित प्लस यम। इसके बाद आपको निहित में निह प्लस यत, ठीक है, निह प्लस यत, सॉरी मिस्टेक हो गया है, यत के जगह पर यत्र हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ग नंबर विभुक्त है, विभुक्त वी प्लस मूर्ज प्लस अधा क त, और विहाय का लिखा है वी प्लस विहाय है वी प्लस हा प्लस ल्यप, आधा प है। इसके बाद अंग है वीद प्लस कत। पांचवा है, पांचवें में आप लोग ध्यान दीजिए समाह विग्रह कुरुत, समास करना है, समास चुनना है। क नंबर अनित्रम है, ये नर समास है। ख नंबर आदित्य वर्णम है, कर्मधारय समास है। ग नंबर वित्तशोकः है, बहुव्रीहि समास है। देवयान षष्ठी तत्पुरुष है, और न्याय नर समास है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस चैनल पे मैथ का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का, सारी चीज़ का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, और वो भी सिर्फ क्लास 10 के लिए। आप लोग उसे भी देखें और उसको भी देखकर लाइक कमेंट शेयर करें। 6 नंबर कह रहे खाली स्थान को भरना है। देखिए क नंबर में खाली स्थान सत्यस्यापि मुखम, इसमें आपको उत्तर में हिरणमयन पात्रण भरना है। ख में लिखा है खाली स्थान महतो मह्यान, तो खाली स्थान में आपको भरना है अड़ो ऋयानः। ग नंबर में नान्यतम दिया है, इसमें सत्यमेव जयते नान्यतम होगा। घ में दिया है यथा खाली स्थान, घ में दिया है यथा खाली स्थान स्यंदमाना समुद्रे, आपको इसमें स्यंदमाना भरना है। ठीक है, इसके बाद अगला है अंग तमेव खाली स्थान मृत्युमेति, इसमें तमेव विदित्वा या वाति भरना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब 7वां नंबर है। 7वां को करना है कि जैसे कि देख लीजिए आप लोग, उसमें संस्कृत में ही अनुवाद कुछ बनाना है। क सत्यम है, तो सदा सत्यम वद, सदा सत्य बोले। ख है सत्यस्य स्वर्णमयेन सतस्य मुखम आच्छादित अस्ति। ग नंबर है गच्छन्ति बालिका गृहम अभवत। घ नंबर है विभुक्त सप्रीतुरिणात विभुक्त अभवत। अंग है अन्यः, कोई अन्य बालक।
एक चीज़ और दोस्तों, ये जो आप लोग का 3 नंबर, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर जो छूट गया था हमारा संधि विच्छेद कुरु, तो उसको मैं लास्ट में करवा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क नंबर कह रहा है कि कस्य अपिहितम, इसका संधि हुआ कस्य प्लस अपिहितम। ख नंबर है अड़ोरियानः, इसका होगा अड़ो प्लस अड़ियाना। ग नंबर है जंतु निहितः, इसका होगा जंतु प्लस निहितः। घ नंबर है आप्तकामा, इसका होगा ही प्लस आप्तकामा। और अंग उपैति है उप प्लस ऐति। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही रहने देते हैं। पहले चैप्टर का ही आज रहने दिया जाए। कल फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को चैप्टर 2 का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे चीज़ों को मैं लिखवाऊंगा चैप्टर 2 में। आप लोग इस वीडियो को यहीं तक बंद करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और साथ ही साथ किसी दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि उसका भी भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।